नमो बुद्धाय। क्या आप जानते हैं बौद्ध धर्म में भी शैतान का अपना एक स्वरूप है, लेकिन ये ईसाई परंपरा का बाहरी राक्षस नहीं, मन के भीतर काम करने वाली एक सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक शक्ति है। इस शक्ति का नाम है मारा। मारा अकेला नहीं है, उसकी 3 बेटियां हैं, 3 मोहक शक्तियां जो अलग अलग प्रकार के प्रलोभनों में निपुण हैं। ये वही शक्तियां हैं जो हमें सुख, सुरक्षा और पहचान के भ्रम में उलझाकर बार बार उसी पुराने चक्र में बांध देती हैं। यदि हम इन्हें पहचान न पाए तो हम दुख के अंतहीन प्रवाह में बहते चले जाते हैं। दुखद सत्य यह है कि मारा की सेना आज भी हमारे लिए उतनी ही वास्तविक है जितनी बुद्ध के समय थी। इनकी रणनीति पिछले 2600 वर्षों में जरा भी नहीं बदली है। ये आज भी उतनी ही प्रभावशाली हैं, बस रूप बदल गया है। आज ये हमें स्मार्टफोन, टीवी, सोशल मीडिया, आलस्य, प्रलोभन, असंतोष और आत्मसंदेह के जरिए जकड़ लेती हैं। आज मारा किसी अंधकारमय शक्ति के रूप में नहीं आता, वह आता है नई वैरायटी, अपग्रेड और लाइफस्टाइल के नाम पर। इसीलिए उसकी पकड़ आज भी उतनी ही मजबूत है। आज की इस कड़ी में हम मार और इन 3 मोहक शक्तियों को पहचानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि पहचानना ही मुक्ति की पहली कुंजी है। बौद्ध साहित्य में मारा को मृत्यु का देवता, दुष्ट शक्ति, आंतरिक भ्रम, कामुक इच्छाओं और दुख का प्रतीक माना गया है। उसका नाम संस्कृत की मृ धातु से निकला है, जिसका अर्थ है मृत्यु लाने वाला। मार को नमुची, अतंक या वसवत्ती भी कहा जाता है। ये अवधारणा बुद्ध से पहले वैदिक परंपरा में भी मौजूद थी, जहां मारा कामुकता यानी कामदेव और मृत्यु से जुड़ा एक यक्ष समान देव माना जाता था। बौद्ध धर्म के अनुसार मार का वास्तविक अर्थ 2 संदर्भ के अंतर्गत होता है। पहला, पारंपरिक रूप यानी भौतिक अस्तित्व। बौद्ध धर्म के अस्तित्व के 31 लोकों में सर्वोच्च देवलोक पर निर्मित वसवती 6वां देवलोक है, जिसमें रहने वाले ये देवता हैं। पुण्य कर्म करने के कारण वे देवलोक में जन्म लिए हैं और ये नहीं चाहते कि कोई भी मनुष्य निर्वाण प्राप्त कर इस भव चक्र से मुक्त हो। वे मेडिटेशन और मुक्ति के मार्ग में बाधा डालते हैं। ये क्षण हमारे भीतर के गुणों और ज्ञान की मृत्यु करते हैं। दूसरा, मनोवैज्ञानिक रूप, असली मार। ये हमारे भीतर की निगेटिविटी है, हमारे ही मन के विकारों का प्रतीक है। वह भय, आसक्ति, संदेह और अहंकार के रूप में हमें संसार से बांधे रखती है। बौद्ध शिक्षाओं में मार के 4 दार्शनिक स्वरूप यानी फिलोसॉफिकल फॉर्म्स बताए गए हैं। पहला, कलेश मार। ये हमारे भीतर की मानसिक अशुद्धियों का रूप है। इसमें लोभ, लालच, ईर्ष्या, क्रोध, जलन और अज्ञानता जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियां शामिल हैं, जिनके प्रभाव में हम बिना सोचे समझे उनके अनुसार काम कर बैठते हैं। वही कलेश मार है। ये कोई बाहर का राक्षस नहीं, ये हमारी आदत बन चुकी प्रतिक्रियाएं हैं जो हमें बार बार दुख में डालती हैं। दूसरा, स्कंद मार। इसे खंड मार भी कहा जाता है। ये 5 स्कंदों रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और चेतना के प्रति आसक्ति है। बौद्ध धर्म में मारा की सबसे बड़ी शक्ति हमारी इंद्रियां हैं। रूप, ध्वनि, गंध, स्वाद, स्पर्श और मन में उठने वाले सुखद विचार, ये सब मारा के प्रहार के साधन हैं। जब कोई व्यक्ति इन सुखद अनुभवों का आनंद लेने लगता है, उनसे चिपक जाता है और उन्हें बार बार चाहता है, तब उनके वश में हो जाता है। बुद्ध कहते हैं कि ऐसी आसक्ति में फंसा व्यक्ति मारा के प्रभाव में आ जाता है। आज हम आवश्यकता से नहीं बल्कि मार की प्रेरणा से खाते हैं, देखते हैं और भोगते हैं। तीसरा, मृत्यु मार। ये मृत्यु का भय है। ये भय केवल स्वयं की मृत्यु का नहीं बल्कि अपने प्रियजनों को खोने का डर या किसी बड़े एक्सीडेंट का या बीमारी के डर के रूप में भी हो सकता है। ये डर व्यक्ति के मन में बेचैनी पैदा कर देता है। चौथा, देवपुत्र मार। इसका मुख्य कार्य साधक को निर्वाण के पथ से भटकाना है।
ये वो शक्ति है जो व्यक्ति को अच्छे और पुण्य कर्मों से पीछे खींचती है और उसे केवल सांसारिक और काम भोगों में उलझाए रखना चाहती है। जब भी मन में कोई पुण्य विचार जैसे दान देने की इच्छा उत्पन्न हो तो लगभग तुरंत ही एक नकारात्मक विचार उसे कमजोर कर देता है कि नहीं, अगली बार देखेंगे। यही देवपुत्र मार है। मार हमें जबरदस्ती नहीं भटकाता, बाहरी प्रलोभन से आकर्षित कर वह हमारे ही मन के भीतर से काम करता है। बौद्ध परंपरा में कहा गया है कि मारा अपनी 10 सेनाओं के साथ आता है। ये सेनाएं बाहर की शक्तियां नहीं, हमारे मन की वे प्रवृत्तियां हैं जो विवेक को ढक देती हैं। इसी उद्देश्य से मारा की 3 पुत्रियां बताई गई हैं। उनके नाम हैं तृष्णा, अरति और राग। ये 3 पुत्रियां मारा की 10 सेनाओं में से 3 शक्तियों का मानवीकरण है। ऐसी शक्तियां जिन्हें हम अक्सर मेरी भावना, मेरा स्वभाव, मेरी जरूरत समझ लेते हैं, जबकि वही हमें बंधन की ओर ले जाती हैं। पहले हम इन 3 पुत्रियों को समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये हर मन में हर दिन किसी न किसी रूप में सक्रिय रहती हैं। पहली, तृष्णा। तृष्णा का अर्थ है चाह, डिजायर्स। लेकिन ये केवल चीजों की चाह नहीं होती। तृष्णा 3 अलग अलग रूपों में हमारे जीवन को पकड़ती है। पहला रूप है इंद्रिय सुखों की तीव्र इच्छा, स्वादिष्ट भोजन, सेक्स, नया फोन, आरामदेह जीवन। मन बार बार कहता है बस यही चाहिए। दूसरा रूप है अस्तित्व की लालसा, कुछ बन जाने की बेचैनी, पहचान बनाने की चाह, सफल दिखने की भूख, कैरियर की दौड़ हो या सोशल मीडिया पर इंपॉर्टेंस पाने की ललक, यह भी तृष्णा ही है। तीसरा और सबसे सूक्ष्म रूप है अस्तित्वहीनता की लालसा, सब कुछ छोड़कर भाग जाना, कुछ महसूस ही न करना। इसी वजह से लोग खुद को लगातार मनोरंजन में डुबो देते हैं। घंटों नेटफ्लिक्स देखना, बहुत ज्यादा शराब पीना, ड्रग्स लेना या बिना सोचे समझे इंटरनेट पर स्क्रॉल करते रहना। हर 5 मिनट में फोन चेक करने की जो बेचैनी है वो इसी भावना से पैदा होती है कि जो मेरे पास है वह काफी नहीं है, शायद कुछ छूट रहा है, शायद कहीं कुछ बेहतर मिल सकता है। दुनिया में जो भी सुखद, आकर्षक और मन भावन दिखता है वही तृष्णा को जन्म देता है और मन को बार बार बाहर की ओर खींच ले जाता है। दूसरा, अरति। अब बात करते हैं अरति की। ये मारा की दूसरी पुत्री है और दिखने में सबसे शांत लेकिन असर में सबसे खतरनाक। जहां तृष्णा हमें उस चीज के पीछे दौड़ाती है जो हमारे पास नहीं है, वहीं अरति हमें जो हमारे पास है उसी से असंतुष्ट कर देती है। अरति का अर्थ है ऊब, अरुचि, मन न लगना, बोर्डम। वो मन में धीरे से फुसफुसाती है, बस इतना ही, इसमें क्या रखा है, कुछ भी मजेदार नहीं है। मेडिटेशन में बैठते ही मन कहता है ये सब बेकार है, इससे अच्छा कुछ और कर लेते हैं। या जब पार्क में टहलते हुए या घर की शांत सुबह में चाय की चुस्कियां लेते समय या परिवार के साथ होटल में भोजन करते हुए सब कुछ ठीक है, कुछ भी कमी नहीं है, और फिर आपका हाथ अपने आप फोन की ओर बढ़ जाता है। यही है वो अरति। फिर से दिन में हम सैकड़ों बार फोन इसलिए नहीं देखते कि जरूरत है, बल्कि इसलिए कि हम एक पल की खामोश शांति भी सहन नहीं कर पाते। भगवान बुद्ध ने इस मनोवृत्ति को बहुत पहले जान लिया था। पाली ग्रंथों में इसे अभिजपा कहा गया है, एक ऐसी मानसिक बेचैनी जो मन की स्थिरता को तोड़ देती है। मन लगातार चाहने और न चाहने, लालसा और अरुचि यानी क्रेविंग और अवर्जन के बीच झूलता रहता है और वर्तमान के सुखद अनुभव से संतुष्ट नहीं हो पाता। इसीलिए मेडिटेशन के दौरान, धम्म श्रवण में जब अचानक ऊब, बेचैनी या बार बार घड़ी देखने की इच्छा उठे तो समझ लीजिए अरति सक्रिय हो गई है। तीसरा, राग, जो लगाव, जुनून या वासना का प्रतीक है। बौद्ध दर्शन में राग का अर्थ अटैचमेंट या मेंटल ग्लू है, जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार से इस तरह जोड़ देता है कि उसके बदलते ही
हम दुखी हो जाते हैं। मार की ये तीसरी पुत्री सबसे सुंदर और लुभावनी मानी जाती है क्योंकि यह अक्सर सुख का मुखौटा पहनकर आती है। राग हमें किसी भावना या अनुभव के पीछे पूरी तरह बह जाने के लिए प्रेरित करता है, चाहे वह हमें कहीं भी ले जाए। उस पल की सुखद अनुभूति के अलावा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं लगता। आधुनिक जीवन में शॉपिंग एप्स और एडवर्टीजमेंट्स लोगों को गैजेट्स, कपड़ों और लग्जरी वस्तुओं की चाह में बांध देते हैं। ब्लैक फ्राइडे या अमेज़न सेल्स में अंधाधुंध खरीदारी अंततः कर्ज और असंतोष को बढ़ाती है। बौद्ध दृष्टि में यह रूपों की आसक्ति है, वस्तुओं और शरीर से अटैचमेंट। आज राग सिर्फ इच्छाओं तक सीमित नहीं रहा, वह हमारे रोजमर्रा के जीवन में नए नए रूप ले चुका है। आज हमारा सबसे गहरा राग हमारी डिजिटल इमेज के साथ है। आजकल लोग लाइक्स, कमेंट्स, फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर से अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। ये राग का क्लासिक रूप है, जहां डिजिटल प्रशंसा की आसक्ति दुख उत्पन्न करती है। रिश्तों में भी कई बार जिसे हम प्यार कहते हैं वह असल में अटैचमेंट होता है। पॉजिटिवनेस और इनसिक्योरिटी के कारण रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। डेटिंग एप्स के युग में रिश्तों में त्वरित सुख की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिससे पेशेंस, कमिटमेंट और बॉन्डिंग कमजोर हुई है। और फिर आता है सफलता और कैरियर का जुनून। जब पूरी पहचान काम और अचीवमेंट से जुड़ जाती है तो जरा सी भी असफलता पूरा भीतर हिला देती है। कैरियर और स्टेटस की अति महत्वाकांक्षा, थकान और तनाव के कारण परिवार टूट रहे हैं। यही नहीं, अपनी नौकरी, पद या सामाजिक स्थिति को भी अपनी पहचान मान लिया जाता है। जब वह पद छूटता है, जैसे रिटायरमेंट के बाद, तो भीतर खालीपन और डिप्रेशन आ जाता है। असल राग उस पद से था, स्वयं से नहीं। आज का सबसे खतरनाक राग है विचारों से चिपक जाना। हम किसी राजनीति, धर्म, विचारधारा या किसी सेलिब्रिटी को इतना पकड़ लेते हैं कि सोचना बंद कर देते हैं और नफरत को भी धर्म या कर्तव्य मान लिया जाता है। कुछ लोग तो इंसान को ही भगवान बना देते हैं, सेलिब्रिटी को आदर्श नहीं पूजा बना लेते हैं। भगवान बुद्ध हमें यही सिखाते हैं कि राग को पहचानो, उसके वश में मत बहो। सच्ची संतुष्टि बाहर की निरंतर उत्तेजनाओं से नहीं बल्कि भीतर की जागरूकता से उत्पन्न होती है। मारा की 3 बेटियां बहुत निजी हैं, बहुत अंदर की आवाजें हैं। अक्सर हमें लगता है कि यही पूरा खेल है, लेकिन बौद्ध ग्रंथ कहते हैं ये तो सिर्फ मारा का कोमल चेहरा है। जब ये सूक्ष्म प्रलोभन काम नहीं करते, जब साधक जागरूक रहने लगता है, तब मारा अपना अगला अस्त्र चलाता है, उसकी सेना। बेटियां फुसफुसाती हैं, लेकिन सेनाएं हमला करती हैं। ये सेनाएं बाहर से शत्रु नहीं दिखती, ये हमारे ही मन की शक्तियां हैं जो डर, भ्रम, आलस्य, अहंकार बनकर हम पर टूट पड़ती हैं। प्रधान सूत्र में भगवान बुद्ध कहते हैं कि मारा की ये 10 सेनाएं हर साधक को युद्ध के मैदान में घेर लेती हैं, और ये युद्ध तलवारों से नहीं, सजगता और समझ से लड़ा जाता है। आइए अब हम मारा की उन 10 सेनाओं को देखें जो तब सामने आती हैं जब हम मेडिटेशन और धम्म के द्वारा सचमुच बदलने लगते हैं। ये सेनाएं हमारे संकल्प को तोड़ने के लिए एक एक करके हमला करती हैं। पहला, कामुक इच्छा। ये इंद्रियों का जाल है। अच्छा खाना, सुंदर वस्तुएं, काम वासना और अत्यधिक आराम की चाह। ये हमें इतना उलझा देती हैं कि हम जीवन का वास्तविक सत्य ही भूल जाते हैं। यहाँ तक कि साधना में भी मन सुविधा और स्वाद ढूंढने लगता है। दूसरा, अरति, मन न लगना, ऊब जाना। जब मेडिटेशन में बेचैनी, धम्म से बोरियत लगने लगे और महसूस हो कि ये सब अर्थहीन है, तो समझ लेना कि मार की दूसरी सेना सक्रिय है। तीसरा, भूख प्यास की तृष्णा। ये केवल पेट की भूख नहीं बल्कि सुख सुविधाओं की भूख है। एक ऐसा आरामदायक माहौल चाहना जहां जरा भी कष्ट न हो। इस आराम की तलब में साधना अक्सर पीछे छूट जाती है। चौथा, तन्हा।
ये अंतहीन लालसा है। एक इच्छा पूरी हुई नहीं कि दूसरी जन्म ले लेती है। मन उस मृत तृष्णा की तरह दौड़ता रहता है जो कभी तृप्त नहीं होता, और इसी दौड़ में निर्वाण का लक्ष्य दूर होता चला जाता है। पांचवा, आलस्य और सुस्ती। इससे शरीर भारी होने लगता है, मन थका हुआ महसूस करता है, न मेडिटेशन हो पाता है ना ही कोई अभ्यास। बस कल करेंगे कहकर टालते रहने की वृत्ति बढ़ती जाती है। छठवां, भय। अकेलेपन का डर, अंधेरे का डर, कल्पनाओं का डर। ये भय साधक की एकाग्रता तोड़ देते हैं। कुछ लोग इसी कारणवश मेडिटेशन करना छोड़ देते हैं। सातवां, संदेह। क्या मैं सही रास्ते पर हूं? क्या भगवान बुद्ध की बातें सच हैं? क्या मेडिटेशन से कुछ लाभ होता है? ये शंकाएं धीरे धीरे मेडिटेशन प्रैक्टिस को छुड़वा देती हैं। आठवां, अहंकार और हठ। ये मारसेना साधक को उसके अभ्यास में आए एक्सपीरियंस के कारण भ्रमित करती हैं। जब मेडिटेशन या पुण्य कर्म के कारण कुछ विशेष एक्सपीरियंस होने लगते हैं तो साधक को लगता है कि उसने कोई उच्च अवस्था प्राप्त कर ली है। यही अहंकार जन्म लेता है। मैं कुछ बन गया हूँ, मैं दूसरों से ऊपर हूँ। इस अवस्था में साधक गुरु की बात नहीं सुनता, दूसरों को हीन दृष्टि से देखने लगता है। उसके भीतर मैं का भाव बढ़ जाता है। पर यह वास्तविक प्रगति नहीं बल्कि मारा का सूक्ष्म जाल है। नौवां, लाभ, प्रतिष्ठा और प्रशंसा की लालसा। जब साधक को लगता है कि वो स्पेशल है, अब लोग उसकी पूजा करें, उसकी प्रशंसा करें, सम्मान दें, उसे विशेष माने, तब वह इस मारसेना के प्रभाव में आ जाता है। ये लालसा साधना को प्रदर्शन बना देती है। कभी कभी व्यक्ति लोगों को आकर्षित करने के लिए गलत या अधूरी शिक्षा भी देने लगता है। लाभ और सम्मान की चाह उसे मार्ग से भटका देती है। 10वां, स्वयं की प्रशंसा करते हुए दूसरों को नीचा दिखाना। यह सबसे सूक्ष्म और खतरनाक मारसेना है। जब व्यक्ति दूसरों से प्रशंसा पाकर स्वयं अपनी महानता का प्रचार करने लगता है, यानी अपनी ही तारीफ करना और दूसरों को नीचा दिखाने लगता है। मैंने यह प्राप्त किया है, मैं ज्यादा अनुभवी हूँ, दूसरे कुछ नहीं जानते, मैं ही श्रेष्ठ हूँ। ऐसी तुलना और अहंकार साधना को भीतर से नष्ट कर देती है। ये सब बातें हमें अपने ही मन में या आसपास के लोगों में पहचानी जाने लगी होंगी। बौद्ध ग्रंथ बताते हैं कि मारा ने बुद्ध का सामना करीब 25 बार किया, पर जहां जागरूकता है वहां मारा टिक नहीं पाता। तो चलिए अब बुद्ध के जीवन की कुछ प्रमुख घटनाओं को देखते हैं, जहां मारा ने पूरी कोशिश की और बुद्ध ने केवल अवेयरनेस और ज्ञान से उसे पराजित कर दिया। पहली बार मारा सिद्धार्थ गौतम के सामने तब प्रकट हुआ जब वे संन्यास के लिए घर छोड़ रहे थे। मारा ने उन्हें यह कहकर लौटाने का प्रयास किया कि वे अगले 7 दिनों में चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे। दूसरी घटना पधानसुत में दर्ज उस समय की है जब बोधिसत्व सिद्धार्थ निरंजना नदी के किनारे कठोर तपस्या कर रहे थे। शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि वे लगभग सूख से गए थे। उसी समय मार प्रकट होता है। वह शत्रु की तरह नहीं बल्कि करुणा दिखाने वाले मित्र की तरह आता है और कहता है, आप बहुत दुर्बल हो गए हैं, मृत्यु पास है, जीवित रहिए, तभी तो पुण्य कर्म और दान कर पाएंगे। इस तपस्या से क्या मिलेगा? लेकिन सिद्धार्थ मार को तुरंत पहचान लेते हैं। वे उसे नमुची कहते हैं, जिसका अर्थ है वह जो प्राणियों पर अपनी पकड़ आसानी से नहीं छोड़ता। वे स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, मुझे रत्ती भर भी पुण्य नहीं चाहिए। यदि हवा नदियों को सुखा सकती है तो क्या मेरी दृढ़ता मेरे रक्त को नहीं सुखा सकती? शरीर चाहे टूट जाए लेकिन मेरा मन और अधिक शांत और एकाग्र हो रहा है। इसी सुत में बुद्ध मार की 10 सेनाओं का भी उल्लेख करते हैं जो साधक को रास्ते से भटकाने आती हैं। बुद्ध ने मार से कहा कि तुमसे पराजित होने से अच्छा मृत्यु प्राप्त करना है। उस समय भी सिद्धार्थ ने मारा को पराजित कर दिया। तीसरी घटना जिसमें मार ने तृष्णा, डर और संदेह के माध्यम से सिद्धार्थ को भटकाने की कोशिश की, जब वे ज्ञान के करीब पहुंच गए थे।
सिद्धार्थ गौतम ने लंबी तपस्या के बाद बोध गया के बोधि वृक्ष के नीचे सम्यक संबोधि प्राप्त करने की प्रतिज्ञा ली। वे दृढ़ निश्चय से वृक्ष के नीचे आसन कर बैठे। तभी मार अपनी 10 सेनाओं के साथ प्रकट हुआ। मार एक विशाल हाथी गिरी मेखला पर सवार होकर आया। मार ने पहले बोधिसत्व को राजपाट, सुख सुविधा और चक्रवर्ती सम्राट बनने का प्रलोभन दिया, लेकिन सिद्धार्थ ने इसे ठुकरा दिया। फिर मार ने अपनी 3 कन्याओं तृष्णा, राग और अरति को भेजा, जो विभिन्न रूपों में नृत्य करती हुई सिद्धार्थ को मोहित करने की कोशिश की, लेकिन बोधिसत्व सिद्धार्थ अविचलित रहे। तत्पश्चात मार की सेनाएं भयानक तूफान, वर्षा, राख, कोयला और हथियारों की वर्षा करती हुई बोधिसत्व पर टूट पड़ी। तब भी वे अविचलित रहे। पुत्रियों और सेना के असफल होने पर मार ने अपनी अंतिम चाल चली। मार ने दावा किया कि ज्ञान का स्थान सही मायने में उसी का है। उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हें यहां बैठने का कोई अधिकार नहीं, और सिद्धार्थ के बुद्ध बनने की योग्यता पर संदेह जताया। तभी सिद्धार्थ ने अपनी दाहिने हस्त की मध्यमा उंगली से भूमि को स्पर्श किया और उन्होंने कहा, ये पृथ्वी मेरे अनगिनत जन्मों के त्याग की साक्षी है। कहते हैं उसी क्षण धरती गूंज उठी। पृथ्वी ने भयंकर गर्जना के साथ प्रतिक्रिया दी, जो सिद्धार्थ के असंख्य जन्मों में किए गए दान, शील, तप आदि पुण्य कर्मों की साक्षी बनी। इस गर्जना से मार की सेनाएं भयभीत होकर भाग गई। जैसे ही सूर्य उदय हुआ, मार पराजित हो चुका था और सिद्धार्थ बुद्ध बन चुके थे। इसी भूमि स्पर्श मुद्रा में बुद्ध की कई मूर्तियां हम देखते हैं। इसके बाद धर्म चक्र प्रवर्तन के समय भिक्षाटन करते हुए और उपदेश देते हुए भी मारा बार बार भगवान बुद्ध के मार्ग में बाधा डालने आया, लेकिन बुद्ध की जागरूकता, करुणा और प्रज्ञा के सामने मार टिक नहीं सका। परंतु अंत में उसने एक कुटिल और सूक्ष्म चाल चली। उसने सीधे बुद्ध को नहीं बल्कि उनके प्रिय शिष्य आनंद को लक्ष्य बनाया और असावधानी का लाभ उठाया। इसी कारण आनंद समय पर बुद्ध से परिनिर्वाण टालने का निवेदन नहीं कर पाए। घटना इस प्रकार है। बुद्ध के एनलाइटनमेंट के ठीक बाद देवपुत्र मारा ने उनसे देह त्यागने का आग्रह किया। बुद्ध ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक मेरे भिक्षु, भिक्षुणियां और गृहस्थ शिष्य धर्म में निपुण न होकर उसे आगे बढ़ाने के योग्य न बन जाएं, तब तक मैं परिनिर्वाण नहीं लूंगा। फिर 80 वर्ष की आयु में बुद्ध वैशाली के पास चापला चैत्य में ठहरे। उन्होंने प्रिय शिष्य आनंद से कहा, जिसने रिद्धिपाद यानी आध्यात्मिक सामर्थ्य सिद्ध कर लिया है, वह एक कल्प या उससे अधिक जीवित रह सकता है। यह संकेत 3 बार दिया गया ताकि आनंद उनसे रुकने का अनुरोध करे, लेकिन आनंद मारा के प्रभाव में थे। उनका मन संकेत न समझ सका और प्रार्थना न कर सके। आनंद के जाने के बाद मारा स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने बुद्ध को पुराना वचन याद दिलाया। अब धर्म अच्छी तरह फैल चुका है। भिक्षु, भिक्षुणियां और गृहस्थ शिष्य परिपक्व हो चुके हैं, धर्म को आगे बढ़ाने में सक्षम हैं। इसीलिए परिनिर्वाण का समय आ गया है। बुद्ध ने शांत भाव से स्वीकार किया कि अब से 3 महीने बाद वे परिनिर्वाण में प्रवेश करेंगे। जीवन इच्छा यानी आयु संस्कार का त्याग करते ही धरती कांप उठी, आकाश में गर्जना हुई। ये संसार त्याग का संकेत था। जब आनंद को यह ज्ञात हुआ, वे दुखी होकर विलाप करने लगे और बुद्ध से रुकने की प्रार्थना की। बुद्ध ने उन्हें समझाया, प्रिय से विछो अवश्यंभावी है। जो जन्मा है उसका जाना तय है। समय निकल चुका है क्योंकि उन्होंने मारा को वचन दे दिया है। इस प्रकार मारा की उस अंतिम चाल के परिणाम स्वरूप भगवान बुद्ध ने देह त्यागने का निर्णय लिया और महापरिनिर्वाण में प्रवेश किया। पर बुद्ध का परिनिर्वाण पराजय नहीं बल्कि जागरूक स्वीकृति थी। तो फ्रेंड्स, आज हमने मारा को समझा। बौद्ध दृष्टि में मारा कोई बाहरी राक्षस नहीं बल्कि अजागरूक मन है। मारा को हराने के लिए किसी युद्ध की आवश्यकता नहीं बल्कि अवेयरनेस और विवेक की जरूरत है। अगली बार
जब आपके मन में आलस्य, क्रोध या अत्यधिक तृष्णा जागे तो रुकिए और स्वयं से कहिए, हे मार, मैं तुझे देख रहा हूं। पहचान ही विजय की पहली सीढ़ी है। इसलिए रेगुलर मेडिटेशन करिए। अपने मन को अशांत करने वाली चीजों से दूरी बनाकर रखिए। सोशल मीडिया की अति नकारात्मक समाचारों का लगातार सुनना भी मारा के ही सूक्ष्म रूप है, जो हमारे भीतर अशांति, द्वेष और लालच बोते हैं। इंद्रियों का सजग उपयोग मानसिक संतुलन बनाए रखता है। मेरी मंगल कामना है कि आप सभी अपने भीतर के मार्ग को पहचानें और शांति के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ें। भवतु सब मंगलम, सभी का मंगल हो। थैंक यू।